नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। गुरुग्राम नगर निगम में मेयर और एससी रमेश शर्मा के बीच विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एससी रमेश शर्मा के निलंबन के खिलाफ अब कर्मचारियों और अधिकारियों ने हल्ला बोला है। कर्मचारियों ने नगर निगम के 12 घंटों के लिए पेन डाउन हड़ताल की है, जिससे निगम का कामकाज ठप हो गया है। रमेश शर्मा के समर्थन में अन्य यूनियन भी आगे आए हैं, जो एससी रमेश शर्मा के निलंबन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गुरुग्राम में मेयर टीम और एससी रमेश शर्मा के बीच जो विवाद चल रहा था उसने तूल पकड़ लिया है। कल अनिल विज गृह मंत्री ने एससी रमेश शर्मा को निलंबित कर दिया था। उसके बाद से आज 12 घंटे के लिए इंजीनियरिंग विंग और दूसरी एसोसिएशन ने काम को सस्पेंड कर दिया, पेन डाउन स्ट्राइक कर दिया। हमारे साथ एससी रमेश शर्मा ही हैं जिनको निलंबित किया गया था और ये विवाद जहाँ से शुरू हुआ है। सर, पूरा विवाद क्या है और कल जो निलंबित किया गया उसको लेकर जो आप भी और तमाम लोग यहाँ पर अब हड़ताल कर रहे हैं, क्या उसको लेकर डिमांड है? देखो, जो मेयर अपने आप को विवाद समझती है तो वो चीज़ तो मेयर ही आपको बता पाएगी कि क्या विवाद है। मेरे ऑफिसर्स, मेरा स्टाफ पूरा ईमानदारी से वर्किंग अपनी कर रहा है। पब्लिक के किसी काम के लिए पीछे नहीं हटते, किसी भी टाइम कोई जरूरत पड़े हर टाइम तैयार रहते हैं। अननेसेसरी अगर वो कहते हैं, एक तो नंबर एक को हाउस की मीटिंग नहीं थी जिसमें हाउस की मीटिंग दर्शाया गया था कि हाउस की मीटिंग को लेफ्ट आउट किया है। वो एक मेयर ने खुद ऑफिसर्स को बुला करके एक रिव्यू रखना था रिगार्डिंग कंसल्टेंट जो अपॉइंट हो रहे हैं, भी वो उनकी वर्किंग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उस दौरान मेयर ने इस मुद्दे को उठाया था। मैं जिस साइड की मेयर जिक्र करती है उस साइड पे इसलिए नहीं जा पाया था कि उस दिन मेरी सीएम जीएमडीए के साथ मीटिंग थी, उसको अटेंड करना बहुत जरूरी था, जिसमें मेरे कमिश्नर साहब भी प्रेजेंट थे और मेरी एडिशनल कमिश्नर भी उसमें साथ में थी। उन्होंने उसी को तूल बनाया हुआ था कि भाई आपने क्यों नहीं इज्जत करी, क्यों नहीं गए। मेरे कहना था कि जो मीटिंग ली थी उस मीटिंग में आप उठकर चले गए और जो व्यवहार भी था वो ठीक नहीं था और जो कुछ काम थे वो भी आप नहीं कर रहे थे, इस तरह के वो आरोप लगा। ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं, आप मेयर से पूछ सकते हो जो काम मैंने नहीं किया हो। दूसरी बात, वो मीटिंग नहीं थी, वो एक रिव्यू कर रहे थे। मैंने मेरी स्टेज एक ऐसी आ गई थी कि उनके मेयर के बेटे ने, क्योंकि उनका राइट नहीं मेरे से क्वेश्चन रेज करने का, मेयर का राइट था, मेयर पूछती कोई इशू नहीं था मेरे को। उसका बेटा अननेसरी मेरे को हरास कर रहा था और वो एक लेवल ऐसा आ गया था कि बीइंग ए ऑफिसर, एक सिविलाइज पर्सन, मैंने यही समझा था कि भी जब बात ज़्यादा बढ़े तो कोई जूतम बजाय ना हो, इससे बेटर है कि आप मीटिंग को लेफ्ट आउट कर दो, क्योंकि मेरी ऑनरेबल है, उसकी अपनी गरिमा को रखते हुए मैं वहाँ से उठ कर इसलिए गया था। क्या मतलब जो मेयर मधु आजाद है उनकी जगह जो आपके साथ जो आर्गूमेंट या बातचीत कर रहे थे उनके बेटे कर रहे थे, और किस हक से वो कर रहे थे? मेयर का बेटा कर रहा था, उसका कोई राइट नहीं है और इसलिए मैंने मीटिंग को लेफ्ट आउट किया था। वो मीटिंग क्या, उसको जो रिव्यू को अंदर जो डिस्कस चल रहा था मैं उसको छोड़ के आ गया था। मेरे सारे ऑफिसर्स थे, उसके अंदर ऐसा नहीं था कि मैं अकेला था। कल पार्षद और मधु आजाद जो है मेयर, वो गृह मंत्री अनिल विज से मिले थे, तो क्या आपका भी पक्ष जाना था या ये लगता है कि ये सिर्फ एक पक्ष सुनकर ही वन साइडेड जो है वो एक्शन लिया गया? सर, एक्शन लिया ऑनरेबल मिनिस्टर ने, उस बारे में कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इंजीनियरिंग एसोसिएशन को, मेरे चीफ इंजीनियर को, किसी को वहाँ बुलाया नहीं गया था। तो कौन कौन सी एसोसिएशन आज जो स्ट्राइक पर है आपके साथ, आपके जो निलंबन को लेकर वो जो विरोध कर रहे हैं, और आगे की क्या कुछ रणनीति? अपने डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन है, अपनी सर्व कर्मचारी संघ की एसोसिएशन और हमारे सारे इंजीनियर्स और सारे भाई कर्मचारी जितने भी हैं सारे साथ हैं इस टाइम। तो अपनी बात रखने के लिए क्या गृह मंत्री से आपने टाइम लिया है या किसी प्लेटफॉर्म पे आपने अपनी बात रखी है कि जो पूरा ये कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण है, एक पक्ष सुनकर ये पूरी कार्रवाई कर दी गई है और जो मेयर टीम और बाकी पार्षद उनका रवैया ठीक नहीं? सर, इस बारे में मेरी जो एसोसिएशन के प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, वो आपको बता पाएंगे, क्योंकि ये एसोसिएशन का मामला है, रमेश शर्मा का इंडिविजुअल कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये सारे इंजीनियर्स की, सारे स्टाफ की एक वर्किंग है। मेयर पूछे, पार्षद पूछ सकते हैं, लेकिन उनके पार्षद पति और बेटों को कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, किसी को भी किसी अधिकारी और किसी कर्मचारी के साथ अनपार्लियामेंट वर्ड बोलने का कोई राइट नहीं है। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम के एससी रमेश शर्मा, जिन्हें कल निलंबित किया गया था और उसके बाद अब तमाम जो कर्मचारी हैं वो नगर निगम के स्ट्राइक पर चले गए। और कहीं ना कहीं मेयर मधु आजाद के ऊपर भी आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि दरअसल जो मेयर का जो ऑफिस है वो ना चलाकर उनके बेटे और पति चला रहे हैं, और जिस तरह ये कार्रवाई हुई है, ये एक तरफा कार्रवाई हुई है, जिसके चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। और आगे बढ़ते हैं इस पूरे विवाद पर। लगातार तमाम गहमागहमी जो लगातार जारी है और निलंबित एससी रमेश शर्मा से हमारे सहयोगी ने बात भी की। उन्होंने मेयर मधु आजाद पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। गुरुग्राम में मेयर टीम, पार्षद और एससी रमेश शर्मा के बीच जो विवाद शुरू हुआ था वो अब
अलग ही तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल कल गृह मंत्री अनिल विज गुरुग्राम पहुंचे थे और वहां मेयर मधु आजाद और कुछ पार्षदों ने एससी रमेश शर्मा की शिकायत की थी कि वो जो काम है उनके काम नहीं सुन रहे और उनका व्यवहार ठीक नहीं है, और उसके बाद गृह मंत्री ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। जिसके बाद आज जो तमाम नगर निगम के कर्मचारी और इंजीनियरिंग विंग के जो अधिकारी हैं वो पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए हैं। उनका कहना है कि जो कल की निलंबन किया गया वो गलत तरीके से किया गया और जब तक सरकार इस निलंबन को वापस नहीं लेते हैं वो स्ट्राइक पर रहेंगे। तो एक तस्वीरें हम दिखा दें, इस वक्त हम एमसीजी ऑफिस में हैं, तो तमाम जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो आज स्ट्राइक पर है। वर्क सस्पेंड कर दिया गया है, आज किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है और अपने एससी रमेश शर्मा के समर्थन में ये स्ट्राइक जो है कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने यहाँ पर की है। तो अब ये विवाद जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से जो टकराव की स्थिति इससे पहले भी कई बार देखा है कि जो मेयर टीम और नगर निगम के अधिकारियों के बीच इस तरह का टकराव बना है, लेकिन इस बार जो ये टकराव है कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ जो कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं वो भी उनसे ही बात कर लेते हैं। पूरा जो विवाद अभी बना है क्या कारण है इसका और आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मेन मांग ये है कि जब तक निलंबन, हम सरकार से ये मांग है कि हमारे एससी साहब का निलंबन वापस ले सरकार, और जो पार्षदों से हमारे साथ बार बार दुर्व्यवहार हो रहा है वो आगे भविष्य में ना हो। मेयर टीम और पार्षदों का कहना है कि जो एससी रमेश शर्मा उनका व्यवहार ठीक नहीं था, वो काम में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने शिकायत की। नहीं, उसके लिए इंक्वायरी की जा सकती थी। यदि मंत्री जी चाहते हैं तो पहले इंक्वायरी कर सकते थे। इंक्वायरी करने के बाद जो दोषी होता है उसको सजा मिल जाती है। तो अभी निलंबन वापसी के लिए आप लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं, आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? अगर आज शाम तक अगर आपकी मांग नहीं मांगी जाती तो आगे क्या कुछ रणनीति? यदि आज शाम तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो कल से हम स्ट्राइक पे जाएंगे। हमारे साथ सारी एसोसिएशन है, सफाई विंग की है, सभी से कर्मचारी संघ की यूनियन हमारे साथ रहेगी। कल से कॉन्ट्रैक्टर की जो एसोसिएशन सब साथ रहेगी इस चीज़ के लिए। तो तमाम जो कर्मचारी हैं, इसके अलावा जो तमाम एमसीजी गुरुग्राम से जुड़ी हुई जो एसोसिएशन है वो भी इस स्ट्राइक में समर्थन में सामने आ गई है और सीधे तौर पर मांग यही है कि एससी रमेश शर्मा का जो निलंबन है वो गलत तरीके से हुआ, उनका पक्ष नहीं सुना गया, एक पक्ष की सुनने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। तो अब पूरी तरह से जो काम है नगर निगम में वो ठप हो चुका है। 12 घंटे के लिए जो है पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान जो है वो कर्मचारी और अधिकारियों की तरफ से किया गया है। तो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जो काम है वो आज नहीं हो रहा है नगर निगम में, यानी कि अगर ये विवाद यहाँ नहीं रुका तो आगे इस विवाद की ओर ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि यहाँ जो स्ट्राइक पर अब कर्मचारी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आज निलंबन वापस नहीं होता है तो इसके बाद वो पूर्ण स्ट्राइक पर जो है वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। गुरुग्राम नगर निगम के इंजीनियरिंग विंग के अधिकारी और कर्मचारी अगले कई दिन तक हड़ताल कर रहे हैं और इस मामले पर मेयर मधु आजाद ने साफ किया कि निलंबन वापस होगा और ना ही कोई बातचीत होगी। दरअसल निलंबित अधिकारी रमेश शर्मा के आरोपों को गुरुग्राम नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मीटिंग के दौरान रमेश शर्मा द्वारा बदसलूकी की गई और जनता के काम में जो भी कोताही बरतेगा उसे वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि इस पूरे विवाद में नुकसान गुरुग्राम वासियों का हो रहा है, क्योंकि हड़ताल होने पर नगर निगम के काम ठप पड़े हैं, जिससे गुरुग्राम वासियों को भारी परेशानियों का सामना आने वाले दिनों में भी करना पड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि यह विवाद कब तक समाप्त होता है। ऐसा तो खैर मेरे नॉलेज में नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि ना ऐसा हुआ है मेरे सामने, क्योंकि पौने 4 साल हो चुके हैं मेरे पास में। मेरे सामने आज तक किसी भी अधिकारी ने आके ये नहीं कहा कि आपके पार्षद इस तरीके का गलत काम करा रहे हैं मुझसे। सबसे पहली बात तो ये है। और रही ये बात अधिकारियों की मनमानियाँ, आप देख ही रहे हैं, हमेशा से चलती आई है। इसको रोकना पीछे भी कई बार ऐसा रोका गया है, जिसमें कि हमारे पीछे वाले जो डिप्टी कमिश्नर हमारे कमिश्नर साहब रहे हैं विनय जी, उन्होंने भी 2-3 अधिकारियों को इस तरीके से वो करते हुए देखा तो उनको डांटा, उनको थोड़ा सा सो-कॉल्ड नोटिस भी दिया। तो ये मिसबिहेव जो चल रहा है वो गलत चल रहा है। हम लोग बैठे हैं, पूरे हमारा जो सदन है, हमारे जो पार्षद साथी है, पूरी मेरी टीम है, पब्लिक का काम करने के लिए बैठे हैं। हम पब्लिक का काम हमें ज़रूरी है, जिसके लिए हमें चुना जाता है। हमें अधिकारों से कोई ये नहीं है कि अपने अंदर ही कोई हम निकाल रहे हैं इन लोगों से। निगम में जो भी बैठक होती है वो सामान्य बैठक नहीं होती, वो निगम की बैठक होती है, पूरे जनता के काम के लिए बैठी जाती है। वो कोई पार्षदों का अपना व्यू नहीं है कि अपने घरों के कामों के लिए बैठी है, वो जनता के कामों के लिए बैठी है। जिस जनता से उनको पैसा मिल रहा है, उनकी सैलरी जा रही है, उस जनता के कामों के लिए मिल रही है। तो मेयर जब पूछ रही है, जो मेयर से बात हो रही है वो पार्षद का तो कोई है ही नहीं लेना देना।
उस पार्षद ने तो बोला ही नहीं। देखो जी, ये तो जनता भी जानती है और आप लोग भी जानते हो, पूरी मीडिया जानती है कि अपनी चेयर को मैं खुद संभालती हूँ। और मेरे ख्याल से तो मेरे पतिदेव को आज तक भी निगम में किसी ने ही नहीं देखा होगा, और कई लोग तो पहचानते भी नहीं होंगे कि ये मेरे के पति हैं। ये चीज़ तो खैर आप जानते हो और आप ज़्यादा पहचानते हो इस चीज़ को। और रही बेटे की बात में, बेटे के सामने अगर उस चेयर को, जो जनप्रतिनिधि है, और उसकी चेयर को अगर गलत बोला जाएगा तो इस चीज़ में हर व्यक्ति का फ़र्ज़ बनता है, पूरे समाज का फ़र्ज़ बनता है कि उस चेयर को जो बदतमीज़ी से पेश कर रहा है तो हक बोलने का हक है उसको पूरा। तो मैं तो इस चीज़ के लिए यही बोलना चाहूँगी, हमारे जो मंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो बड़ा सोच समझ के लिया है, और जो उन्हें ठीक लगा है वो लिया है। और उसके उनके खिलाफ इस तरीके का अगर ये लोग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनका अपना दायित्व बनता है, चलो जी करें। मगर मैं बस इनसे, इंजीनियरिंग से यही अनुरोध करती हूँ कि हम लोग पूरे जो जनता का पैसा है जिससे आप लोगों को सैलरी मिलती है, कृपा करके उनके काम ना रोके जाए, क्योंकि इसमें पब्लिक का कोई वो नहीं है। पब्लिक का काम करें और अपनी जो भी करना है, आपने धरना प्रदर्शन करना है, कुछ भी करें, मगर पब्लिक के काम ना रोके जाएं बिल्कुल भी। इसमें मेरी सबसे ज़्यादा गुजारिश है अपने इंजीनियरिंग से कि पब्लिक का काम अगर रुकेगा तो आप लोगों के ऊपर आएगा, उससे फिर हमारा कोई वो नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक के लिए बैठे हो, पब्लिक की पैसों से आप सैलरी ले रहे हो, तो उनका काम रोकना आपको जायज़ नहीं लगता। हरियाणा के राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर टीसी गुप्ता की माने तो आम जनता के रोजमर्रा के काम समय में पद तरीके से और लोगों की संतुष्टि के साथ हो, यही राइट टू सर्विस कमीशन का उद्देश्य है। प्रदेश सरकार के 31 विभागों की 546 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट में नोटिफाइड की गई हैं, जिसमें हर सेवा प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकारी विभागों के अधिकारियों को उस समय अवधि में ही वे सेवाएं आम जनता को देनी है। इस दौरान सभी अधिकारी ये ध्यान रखें कि आवेदनों का रिजेक्शन रेट कम हो और पब्लिक जो सेटिस्फैक्शन है वो काफी ज्यादा हो। उन्होंने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट में नोटिफाइड सेवाओं की समीक्षा के दौरान वे इन दो पहलुओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार की मंशा और नीयत बिल्कुल साफ है कि सभी लोगों को समयबद्ध तरीके से सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध हों। नोटिफाइड सर्विस है, इसीलिए कह रहा हूँ। एक राइट हरियाणा का 2014 जिसमें कुछ सर्विसेज नोटिफाई की हुई है, जो आपको दिखाया गया 546 सर्विसेज आर नोटिफाइड। उसकी लिस्ट हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, वैसे हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी है। एंड व्हाट आर दीज सर्विसेज? ये सर्विस आम जनता की रोज की जिंदगी से जुड़ी हुई है, और हर सर्विस लगभग आप सोच सकते हैं वो नोटिफाइड है। जो नोटिफाइड नहीं है उसकी हम लिस्ट बना रहे हैं, और आप लोगों से सजेशन लेंगे कि कौन सी लिस्ट और होनी चाहिए, कौन सी सर्विस और होनी चाहिए। आज की डेट में सर्विस अलग अलग डिपार्टमेंट की नोटिफाइड है। फॉर एग्जांपल अर्बन लोकल बॉडीज़ की क्या क्या नोटिफाइड है। आपका कूड़ा उठाना है, गली के अंदर कूड़ा इकट्ठा हो गया, वो आपका आपने कूड़ा, यदि आपने स्वच्छ हरियाणा ऐप पे चले गए या आपने फ़ोन कर दिया या जाके पर्सनली जाके आपने कहा कि हमारी गली में कूड़ा पड़ा हुआ है या उधर कूड़ा पड़ा हुआ है, तो 2 दिन में उठ जाना चाहिए। 2 दिन के अंदर नहीं उठता तो तीसरे दिन से उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। कमीशन उसमें चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर के ऊपर 20,000 रुपए की पेनल्टी हर केस के डिले के अंदर लगा। और वही मानेसर इलाके के लोगों ने मारुति सुजुकी के गुरुग्राम प्लांट को मानेसर में शिफ्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने कासन, कुकडोला, सहरावन आदि गांवों की 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर रखी है, जिसमें सरकार को अभी कोई प्लान नहीं, वो जगह अभी खाली है। गुरुग्राम के तीखरा गांव में गुर्जर समाज की तरफ से महान सम्राट गुर्जर प्रतिहार मिहिर भीष की जयंती का आयोजन किया गया। साथ ही तीखरा में महान सम्राट गुर्जर प्रतिहार की मूर्ति का अनावरण उत्तराखंड से विधायक और लडोरा रियासत के राजकुमार प्रणव सिंह चैंपियन ने किया। वर्तमान को समझने के लिए अतीत का जानना अनिवार्य हो जाता है। आज हम किस परिवेश में हैं, निसंदेह परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कर्म,
या अकर्मण्यता भी जिम्मेवार है। अकर्मण्यता मैंने खास तौर पे कहा, क्यों? क्योंकि हमें बाल्यकाल से हमारे इतिहास का ज्ञान नहीं दिया गया। कुछ चेष्टाएं रही विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमारे इतिहास को सिस्टमेटिकली ख़त्म करने की, चाहे मुसलमान आए हों, अंग्रेज़ों का शासन रहा, 1000 साल मुसलमानों का गुलाम रहा हिंदुस्तान, उसके बाद अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और एक गुलामी मानसिकता हमारे अंदर घर कर गई, दुर्भाग्य रहा। लेकिन आज आवश्यकता है युवाओं को जागृत करने की। जागृत कैसे होंगे? महापुरुष तो आज के कलयुग में कोई है नहीं। तो हमारे जो महापुरुष थे, जो महाबली, महावीर, महाराज थे, जो हमारे, जिन्होंने भारतवर्ष की आक्रांताओं से भारत माता की अस्मिता की, अक्षुण्णता की रक्षा की 8वीं शताब्दी और उससे पूर्व, वो क्षत्रिय गौरव वंशी वीर गुर्जर राजवंश के महान गुर्जर सम्राट श्री मिहिर भोज जी और अन्य जो हमारे राजा हुए, उनका एक आभास, उनका संज्ञान कराने के लिए ये कार्य प्रारंभ हुआ है। आज का जो प्रोग्राम है हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम है, बहुत ही धूमधाम से बनाई गई है और प्रतिमाएं हमारे देश में आज लगाई गई है। राम तिगरा में भी रंग पांचवर जी प्रतिमा लगाई गई है। और गुरुग्राम के सेक्टर 47 यूनिवर्ल्ड गार्डन 1 में अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार खड़ी करने का नया मामला सामने आया है। और वाइट एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने EWS परिवारों के लिए पाबंदियों की एक दीवार खड़ी कर दी है। प्रॉब्लम ये है, पिछले 4 साल से कोशिश कर रहे हैं। पहले पोजेशन के लिए लड़ रहे थे यूनिटेक से, बिल्डर से, अब जाके पिछले 2 साल पहले पोजेशन मिली है और पोजेशन भी सिर्फ कागजों में दी इन्होंने। वहाँ पे कोई बिजली पानी कोई सुविधा नहीं थी। पानी जुड़ गया। हाँ, पानी अब फिलहाल में जुड़ गया है। बिजली के लिए RWA वाले ये कहते हैं कि वो बताते हैं कि आप 8 से 10 हज़ार रुपये की कॉस्टिंग वाला मीटर लगाइए और उसमें सिर्फ 1 किलोवाट का लोड ही आपको मिलेगा एज़ पर प्लानिंग, एज़ पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस वो कहते हैं। लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। एज़ पर TCP गाइडलाइंस मिनिमम और एज़ पर DHBBN गाइडलाइंस मिनिमम 2 से 3 किलोवाट का लोड सेंशन है EWS फ्लैट्स को। बस उसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही। EWS से कुछ लोग आए थे, उनका मेन इशू ये है कि जो RWA है उस कॉलोनी की, यानी कि जनरल फ्लैट्स वाले जो लोग हैं, वो उनको एंट्री नहीं देते हैं और उनको बिजली का कनेक्शन नहीं देते हैं, बाकी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में हमने आज कॉलोनाइज़र को भी बुलाया था और RWA के पदाधिकारी भी थे और सब EWS के लोग भी थे। एमिकेबली वो लोग तैयार हो गए हैं कि भाई क्योंकि मीटर ऑलरेडी लगे हुए हैं तो वो बिजली का कनेक्शन उसमें देंगे उनको और पानी की फैसिलिटी दे देंगे, सीवर की फैसिलिटी देंगे और ये मैक्सिमम विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ में इनका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और बहुत जल्दी उन लोगों को उन घर में शिफ्ट होने का मौका मिलेगा। अब गुरुग्राम में लगातार बढ़ रही बिजली की समस्याओं को लेकर लोग तो आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बिजली विभाग के कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। पिछले 2 दिनों से मांगे धरना प्रदर्शन हमारा जारी है। मामूली से हमारी डिमांडें थी। दफ्तर में किसी भी प्रकार का आना, साफ सफाई नहीं है। यहाँ कई बार हमें लिखित में भी नहीं दिया, उसके बाद कोई भी कार्रवाई मजबूर है। कल हमने मैडम महोदया के नारे लगाए, उसके बाद घेराव। इसके परिणाम स्वरूप मैडम आज सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं और मैडम हमारी अब तक पहुंची नहीं है और हमारा धरना ये जारी है। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि वे हमारी जो डिमांड है अखबार के माध्यम से भी सरकार के पास, निगम मैनेजमेंट के पास पहुंचे, ताकि हमारी जो डिमांड है, इनकी मांगों जो जायज मांग है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।